सभी को नमस्कार मित्रों। मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार से। आज जो चर्चा होगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए, वो बिहार स्टेट फर्स्ट और सेकंड जो बायो से हैं, यानी कि जो विज्ञान का और बायोलॉजी से स्टेट देने वाले हैं। और हमारी ये जो यूपी की 2022 की टीजीटी पीजीटी वैकेंसी आज तक रुकी हुई है, वहाँ से संबंधित उसके लिए कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में मिलेंगे आपको। और आप पीछे का सिलेबस भी, पीछे का क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखेंगे तो वहाँ पर यहाँ इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये बात हम बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बने थे और बनने की संभावनाएं रहती हैं। आइए बात को समझेंगे। तो मैं आप जैसे समझ पा रहे हैं, अरविंद यादव, जो अपने सुल्तानपुर की धरती से एपीएस क्लासेस कुड़वार डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है वो सुल्तानपुर है, आप सभी जान चुके होंगे अभी तक ये सारी बातें। तो आज जो बातें करेंगे वो जंतुओं के श्वसन, जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स हैं उसके बारे में। आखिरकार श्वसन के दौरान उस ब्लड में, उसके प्लाज्मा में कौन से ऐसे मेटल्स पाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे हम जरूर पूछेंगे, जबकि वो संबंधित होगा प्लांट से, और वो फोटोसिंथेसिस का एक सबसे अच्छा उपयोगी पार्ट होता है। बिना उसके फोटोसिंथेसिस भी प्लांट में नहीं होती है। तो वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और उसके लिए आप अभी ध्यान, उससे पहले आप इसको देख लें और समझ लें। तो जंतुओं में श्वसन वर्णक, तो अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने कुछ श्रेणी बनाई है। वर्णक कौन कौन से हैं और ये वर्णक मिलते कहाँ हैं शरीर में, और वो कौन सा धातु है कि उस वर्णक में पाए जा रहे हैं, और उन वर्णक का कलर क्या है, आखिरकार वो वर्णक कौन सा रंग दे रहे हैं, ये आपको सारी बातें स्पष्ट होंगी। उसके बाद ये वर्णक किस जंतुओं में पाए जाते हैं या किस फाइलम के जंतुओं में अधिकतर पाए जाते हैं, थोड़ा सा रेयर केस में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आपके सामने लिखा है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है ये स्थिति का मतलब है ये क्षेत्र, कौन सा स्थान। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये आरबीसी में भी मिलता है और प्लाज्मा में भी पाया जाता है। तो इसका जो धात्विक समूह है वो Fe2+ आयन होता है। Fe2+ आयन होता है तो यहाँ पर ब्लड जो है वो रेड इन कलर में नजर आएगा, लेकिन जब इसके किसी कारण से या म्यूटेशन की वजह से जब यहाँ पर Fe3+ आयन का चार्ज हो जाता है तो इसका जो ब्लड है कुछ ब्लू कलर में पहुँच जाता है। तो आइए बात को समझेंगे। तो इसका कलर कैसा है भाई, इसका कलर जो है वो लाल होता है, यानी हीमोग्लोबिन का। और ये किस में मिलेगा, तो ये सभी कशेरुकी जंतु में, कशेरुकी का मतलब क्या होता है भाई, जिनके पास रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मतलब सभी कशेरुकियों में, और कुछ एनिलिड्स और मोलस्क में भी मिलते हैं। अब आपको अगर वर्जिन आप कार्डेट्स की देखें, कार्डेटा की उत्पत्ति, तो कार्डेटा का एंसेस्टर जो है वो एनलिडा को भी माना जाता है और इकाइनोडर्मेटा को भी माना जाता है। इसका मतलब इसमें भी क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है और एनलिडा में भी क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। तो आपको कई बातें समझ में यहाँ पर आने वाली हैं। तो सभी कशेरुकी और कुछ एनलिड में और मोलस्क में भी ये हीमोग्लोबिन मिल सकता है। तो दूसरा, हमें सबसे जरूरी बात है कि ये पिगमेंट का नाम और उस पिगमेंट में कौन सा मेटल है और उन मेटल का कौन सा रंग है, आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ से एकदम बात सटीक होगी, बस आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर बातें समझ आ रही हों तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आइए बात को समझते हैं। हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन तो ये कहाँ पर मिलेगा भाई, प्लाज्मा में घुला होता है। और इसमें कौन सा मेटल मिलता है, कापर यानी तांबा पाया जाता है, जिसका कलर कैसा होता है, नीला। किसमें मिलेगा, अधिकतर ज्यादा से ज्यादा मोलस्का संघ के जंतुओं में और कुछ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में भी मिलता है। तो तीसरा है हीमो एरिथ्रिन। एरिथ्रिन का मतलब रेड से संबंधित है, जैसे आप फाइको एरिथ्रिन पढ़े रहे होंगे एल्गी से संबंधित, प्लांट के केस में बॉटनी में, तो वहां पर भी लाल शैवाल की चर्चा हुई थी। तो वैसे एरिथ्रिन का जो सेंस है वो रेड से है। ये कहाँ मिलेगा, आरबीसी में मिलेगा। इसमें कौन सा मेटल होगा, आयरन होगा। कलर क्या होगा इसका भैया, लाल होगा। किसमें पाया जाएगा, एनलिडा के जंतुओं में पाया जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक बातें में भी आपको स्पष्ट हो रही होंगी। देन सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ तक तो तीनों मुझे लगता है आपके जनरल दिमाग में आता रहता ही होगा, लेकिन क्लोरोक्लोरिन ये क्वेश्चन, ये पिगमेंट जो है, और पिनोग्लोबिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्लोरोक्लोरिन कहाँ पर मिलेगा भाई? प्लाज्मा में मिलेगा। इसमें कौन सा मेटल होगा? कॉपर होगा। इसका रंग कैसा है? हरा दिख रहा है। किसमें मिलेगा? कुछ एनलिड्स में, सभी में नहीं, कुछ एनलिडा में। तो लाल और हरा जो है वो एनलिड से संबंधित है, इतना ध्यान रखिएगा। इसके अलावा किसमें है, कैसे, उस पर आपको ध्यान नहीं देना, लेकिन आप ध्यान देंगे एनलिडा का संबंध हीमोएरिथ्रिन से और क्लोरोक्लोरिन से है। उसके बाद लास्ट जो पिगमेंट है पिनोग्लोबिन, पिन्नो कहाँ मिलेगा? प्लाज्मा में, और इसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है। इसका कलर कैसा होगा? भूरा होगा। किसमें मिलेगा भाई? मोलस्का। तो ये आप तीनों को ध्यान रखें, इसमें एक ही एक नाम दिया गया है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो अगर एक बार में ना कन्फर्म हो तो आप दोबारा फिर से वीडियो को देख सकते हैं। तो आप अपना कर्तव्य निभाइए, पढ़िए, वीडियो को देखिए, समझिए। जो बातें स्पष्ट ना हो उस पर आप कमेंट करके अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।